नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन डिस्कस करेंगे आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर, जिससे बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है। क्या है, कौन भर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, कितना टैक्स लगेगा। आईटीआर यू, जिसको अपडेटेड आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A ये कहता है कि अगर आप रिटर्न भरना भूल गए हैं या आपने ओरिजिनल बिल रिलेटेड रिवाइज जो भी रिटर्न भरी है उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप उस असेसमेंट ईयर के 24 मंथ तक वो आईटीआर यू यानी अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं। असेसमेंट ईयर 21-22 2021-22 असेसमेंट ईयर है, यानी इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। आपने जो इनकम अर्न की है उसका आप रिटर्न भरोगे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। आपने रिटर्न भर दी या उसमें मिस्टेक्स हो गई या रिटर्न ही नहीं भरी, तो आप उस साल की रिटर्न भर सकते हो 31 मार्च 2024 तक आईटीआर यू के अंडर 24 मंथ तक। 12 मंथ तक भरते हो तो अलग टैक्स रेट है, 24 मंथ तक भरते हो अलग टैक्स रेट है। लेकिन एट ए टाइम आईटीआर यू आपको दो आईटीआर यू में और एक रिटर्न, मतलब एट ए टाइम आप 3 रिटर्न भर सकते हो। अभी मार्च 2023 चल रहा है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है असेसमेंट ईयर 2021, 21-22 और 22-23, एट ए टाइम 3 साल की आप रिटर्न भर सकते हो। अब आईटीआर यू भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? मान लीजिए आपने रिटर्न नहीं भरी है, आप रिटर्न भर रहे थे, लास्ट डेट निकल गई और बी रिलेटेड की लास्ट डेट भी निकल गई, फिर भी भर सकते हैं आईटीआर यू। आपने गलती से इनकम का हेड गलत चूज कर लिया है, मान लीजिए सैलरीड पर्सन है, आपने बिजनेस चूज कर लिया, तो वहां आप मिस्टेक है उसका करेक्शन कर सकते हैं, आईटीआर यू भर सकते हैं। आप इनकम डिक्लेयर गलत कर पाए, आप इनकम को गलत टैक्स से कैलकुलेट कर पाए कि आपने गलत टैक्स रेट से कैलकुलेट करके टैक्स भरा है, आप कैरी फॉरवर्ड लॉस को कम करना चाहते हैं, आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कम करना चाहते हैं, आप टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जे बी एंड जे सी में उसको कम करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर यू भर सकते हैं। और आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है, ये बहुत ज्यादा क्वेरी जाती है, मेरी इनकम 5 लाख से कम है, मैं 87 में रिबेट ले रहा हूं, तो क्या मैं आईटीआर यू भर सकता हूं? कोई इशू नहीं है, आप आईटीआर यू भर सकते हो। आप पे सिर्फ लेट फीस लगेगी। सेक्शन 234F में आपकी 5 लाख से इनकम कम है और रिबेट ले रहे हो तो भी भर सकते हो। अब देखते हैं आईटीआर यू कौन कौन नहीं भर सकते, एलिजिबल नहीं है। आईटीआर यू ऑलरेडी अगर आपने भर रखी है तो आप आईटीआर यू वापस नहीं भर सकते, एक बार ही भरा जा सकता है आईटीआर यू। आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो नहीं भर सकते, आप टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम कर रहे हो तो नहीं भर सकते, आप पे सर्च प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132A अगर इनिशिएट हुआ है तो आप नहीं भर सकते, आप पे 132A में कोई इंपाउंडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट सीज है, या फिर आप पे कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन या फिर कंप्यूटेशन की कोई पेंडिंग या कंप्लीट प्रोसीडिंग है, तो वहां आप नहीं भर सकते आईटीआर यू। अब देखते हैं आईटीआर यू में टैक्स कितना लगता है। आईटीआर यू 24 मंथ तक भर सकते हो, 12 मंथ तक अलग क्राइटेरिया है, 24 मंथ तक अलग क्राइटेरिया है। यानी जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है उसके 12 महीने खत्म होते हैं, तब तक आप अगर रिटर्न भर देते हो तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट। और आप 24 मंथ तक भरते हो, फाइल करते हो आईटीआर उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने पे, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर देखते हैं कंप्यूटेशन करके कि ये इनकम का किस तरह से कंप्यूटेशन, अपन क्या क्या माइनस कर सकते हैं कि कितनी आपकी टैक्स बनेगी। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटेशन में आपकी जो टोटल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या है, कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पर लेट फीस देनी पड़ेगी और उस पर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरा आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी। अब जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आप देखोगे तो जो टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी आप पे बनती है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, उसमें से आप अगर टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस कटा हुआ है या एडवांस टैक्स या टैक्स रिलीफ जो भी है उसमें से माइनस कर सकते हो, तो आपका फाइनल टैक्स आ जाएगी जितना आपको टैक्स